عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى टेपें शेपें उतार दी हैं। इट्स अ टाइम कि हम ये वाला फ्रिज जो है इसको खाली कर लें और इस वाले फ्रिज को एक्टिव कर लें, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि ये वाला फ्रिज इसलिए यूज़ कर रहे थे कि फ्रीज़र है उसके नीचे, वो जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्रीज़र है। लेकिन अब क्या चक्कर है कि फ्रीज़र जो है वो इसके साथ फ्रीज़र नहीं है, लेकिन इसका फ्रीज़र हम लोगों ने अब ख़रीद लिया है, न्यू फ्रीज़र आ गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम फाइनली इसको सेल आउट कर सकते हैं और इसको खाली करके मैं इसमें डालती हूँ। और फ्रीज़र हम लोगों ने नीचे केलन में रखा है, वहाँ पर भी जब मैं चीज़ें डालती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी है ये सारी चीज़ें जो मुझे, ये मैंने यहाँ रखी हैं जो मुझे इस वाले फ्रिज में रखनी। फिलहाल अभी इस फ्रीज़र के अंदर जो है वो कुछ नहीं है, सॉरी फ्रिज के अंदर बस अब मैंने ये दूध की बोतल ला के रखी है, चीज़ पड़ी हुई है, तरबूज और सब्ज़ी। अच्छा तो नहीं, बस नॉर्मल सा सेट कर दिया इसको। यहाँ पर जो है वो ज़्यादा यूज़ होने वाली केचप, मायो, दूध, यहाँ पे बटर, चीज़ वगैरह, और यहाँ पर ये थोड़ी सी वो पड़ी हुई है, यीस्ट पड़ी हुई है, एक अंडा पड़ा हुआ है। तो बाकी है कि ये चीज़ और ब्रेड ऊपर वाले सेक्शन में, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सॉसेस वगैरह पड़ी हैं, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पड़ी हैं। ये बनानास बाहर ख़राब हो रहे थे तो मुझे किसी ने कहा कि ये अंदर रख दें, तो ये ना ब्लैक तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये वाइट रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि सबके गलों में इशू है इसलिए बनानास मैंने रखे हुए हैं। नीचे जो है वो ये इसके अंदर क्या है भाई, दही और स्पाइसी कॉर्क वगैरह इस तरह की चीज़ है। इसमें टमाटो पेस्ट और टैमरिंड पेस्ट है। नीचे जो है वो वेजिटेबल्स हैं, टमाटर और गाजर, और ये तोरी आई हुई है जो कि बनानी है। तो ये यहाँ पर ये यूज़ करनी है अभी, ये थोड़ी थोड़ी यूज़ हुई हुई है, ये अभी इसलिए सामने रखी। मतलब उस वाले फ्रिज से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये आया है जी फ्रीज़र, ये है इस तरह से फ्रीज़र बेको का। इसको जो है वो अभी ऑन करते हैं, इसका किधर है ऑन करने वाला सिस्टम। अच्छा ये फ्रिज की तरह लग रहा है, ये दो तरह से होता है ना, एक तो डीप फ्रीज़र्स होते हैं जो अंदर से करो तो ऐसे निकलते हैं, लेकिन ये जो है वो इस तरह से है फ्रीज़र। ऐसे बाकी जो है वो डब्बे हैं, इसके अंदर उन्होंने बर्फ़ वगैरह के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर इसकी कॉफ़ी वगैरह है, और ये एक स्विच तक सेट करना है -18 पे। -20, -22, -24, -18 पे हुआ है। आई थिंक यही सबसे कम पर है सेट हुआ जो। कपड़े भी डाल दें। फ्रीज़र में ये मसला था कि इसके अंदर ये बर्फ़ जम जाती है इधर इतनी ज़्यादा। तो अब देखो कि अब उसमें जो है वो हमने इसलिए एंटी फ्रोस्ट लिया कि ये चीज़ ना बने। लेट्स सी अब वो बनती है कि नहीं। अच्छा जी, तो ये आ गया सौदा। फिर हम सौदा ले आए, मंथली सौदा है इसको आप कह लें कि तकरीबन हमारा इधर क्या है जी, ये वेजिटेबल्स हैं, इधर बिस्किट भी मैंने जनाब डाले हुए हैं, इसके अलावा ये सॉसेस, ग्रिल सॉस, बारबेक्यू सॉस, इसके अलावा ये जो ऑयल, चावल, हनी, ये काजू हैं, और इधर पीछे सीरियल्स। ठीक है, ये हाँ ये मैं लेके आई थी, चीज़ केक मैंने बनाया है, मैं आपको जो है वो शेयर करूँगी, बहुत मज़े का बन जाता है। और बाकी वही प्याज, टमाटर और फ्रूट्स, ठीक है, ये दही वगैरह उमर के, वेजिटेबल्स हो गए, ये देखें मैंगो,
और शिमला मिर्चें, अंडे, इसके अलावा चीज़ वगैरह जो मुझे पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में भी चाहिए होती है, और इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ। ये टोमेटो पेस्ट हो गई, जैम हो गया, और यहाँ पर आ जाएं तो ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ रोस्टेड, ये वो थे काजू मज़े के थे। ये उमर का सन ब्लॉक फिनिश हुआ था। इसको किंडरगार्टन में भी चाहिए होता है, वो लोग इसको ना दोपहर को लगा के लेके जाते हैं क्योंकि बाहर काफ़ी धूप होती है। ये जो है वो थोड़ी सी परफ्यूम्स वगैरह ले ली थी क्योंकि आगे ट्रिप आ रहा है हमारा इंशाल्लाह सऊदीया का। ये फिर एक और सन स्प्रे था, फिर बिस्किट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर चीज़ है, बटर है, ठीक है, एलुमिनियम फॉयल है, ये चीज़ है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा जस्का वस्का, स्निकर्स वगैरह, चॉकलेट। फिर ये वॉफल्स नाश्ते में बहुत मज़े के लगते हैं। फिर वही ब्रेड बन्स वगैरह लिए थे कि बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको दिखाएंगे। और बाकी ये कि ये तो चावल हैं, ट्राई करने के लिए हैं कि ये कैसे हैं। तो दूध है जो कि हॉट होता ही है हर सौदे में, जो कि हर सौदे की वो है, कह लो कि बेसिक चीज़ हो गई। तो ये हमारा टोटल, और यहाँ पे इस साइड पे फ्रूट्स पड़े हुए थे, एप्पल, बनानास वगैरह, और इस तरह ऑरेंज वगैरह। तो एलुमिनियम फॉइल फिनिश थी, क्लिंग फॉइल भी मैं ले आई थी फिर। और ये जो है ये उमर देख के बता रहा था कि ये इसको जी ये चाहिए भाई इसकी परफ्यूम। तो मैंने कहा कि आगे अभी हमने जाना है तो हमें फिर लेनी है, तो वहाँ पे हम लोग को मिल रही थी। वैसे तो काफ़ी महंगी वाली ये परफ्यूम्स हैं, लेकिन हमने कहा चले थोड़ी सी हमने वो ले ली। इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो फ्रिज का सौदा था, जो फ्रिज मैंने साफ़ की थी, अच्छा फ्रिज साफ़ हो जाए ना उसके बाद उसके अंदर सौदा रखने का मज़ा ही और होता है। मतलब वो सारी मतलब सिर्फ आपने रखना होता है, सारा साफ़ सुथरा होता है। तो और जगह भी थी, ये फ्रिज बड़ा है दूसरे वाले फ्रिज से, तो इसके अंदर जगह थी, तो मैं मज़े से ना उसमें सेट करी थी। तो रात का टाइम था और हम आखिर में बस बंदे की थका ही होता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है सारा वाइंड अप करते करते। तो ये मैं आखिर में जो हूँ वो जब सौदा मैंने समेटा तो उसके बाद फिर मैं ये फ्रिज का सौदा जो है वो रख रही हूँ। शिमला मिर्च ज़्यादा हैं क्योंकि हम लोग शिमला मिर्च काफ़ी, शिमला मिर्च कीमा भी, फिर हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में, फिर इसके अलावा शवरमा बनाने में तो वो यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूजेज होता है इधर ना बेल पेपर का। अच्छा योगर्ट ये मैंने पहले रखा और फिर मैंने ना पिछले वाला आगे रख रही हूँ और अगला ये जो नया है ना उसको पीछे रख रही हूँ क्योंकि डेट जो जानते हैं भाई जी एक्सपायरी डेट होती है ना, तो एक्सपायरी जो पहले का आया हुआ उसको पहले ख़त्म करना है, बाद में जो चीज़ आई है उसको पीछे की तरफ रखना। ये बहुत जो है ना ज़रूरी चीज़ होती है, वरना फिर इस तरह क्या होता है कि वो जो नई चीज़ आती है वो पहले यूज़ हो जाती है और वो पुरानी उधर पे रहती है और वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम, और इस तरह बस ये मैंने चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में रखी जल्दी जल्दी। और ये थी मेरी फ्रिज की इतनी ज़्यादा, ये मैंने जो लिए हैं ना ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस, इससे काफ़ी अभी तो मेरे ये ना काफ़ी थोड़े से ना डिश वॉशर में डालने से ना टेढ़े हो गए हैं। तो मुझे भी नई जो है वो शॉपिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट टूल्स लेने हैं मुझे, क्योंकि उससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा लगता है फ्रिज ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ ना, ज़बरदस्त सा। तो जैसे हर एक को ना उसकी प्लेस मिल जाती है, हर एक उसकी प्रॉपर जगह पे मौजूद होता है। मतलब सॉसेज हैं वो इतनी जगह पे हैं, हर चीज़ के लिए जितना चीज़ इनके सब के लिए एक बॉक्सेस हों, उनके अंदर दही का एक अलग से सेक्शन हो, मतलब हर चीज़ सेक्शन वाइज हो। उन सेक्शंस को आप डिफरेंट टोकरियों में डाल लें, डिफरेंट मतलब या ट्रांसपेरेंट इस तरह के बॉक्सेस ले लें। ट्रांसपेरेंट लेंगे तो ये होगा कि दूर से देखने में आसानी होगी इस तरह, बल्कि ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी कट करके जो है वो एक होता है कि उसको जब आप रखो ना फ्रिज के अंदर, डिफरेंट ये जो बॉक्सेस होते हैं ग्लास के, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, जिस तरह अब ये फ्रूट भी है इसको भी मुझे धो के इस तरह कट करके रखो, तो वो फिर ना बहुत अच्छा फ्रिज जो है ना ज़बरदस्त। अभी तो मुझे जल्दी जल्दी थी, जल्दी जल्दी मैंने रख दिया और तो वो मैंने इस तरह रख दिया। वैसे अच्छा ऑर्गेनाइज हो तभी होता है कि जब आप हर तरीके चीज़ जो है ना वो तरीके से जो है वो रखें उसको ना, और बहुत आसानी भी हो जाती है अगर आप पहले ही कट करके रख देंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो खाने में जिस तरह तरबूज है उसको भी काट के रखते हैं इस तरह, कोई और मैंगो वगैरह उसको भी काट के डब्बे में रख दें, जिसने खाना निकाल ले। स्ट्रॉबेरीज भी इवन लोग कट करके धो के रख देते हैं, ब्लूबेरीज, हर चीज़ के साथ इस तरह किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी जो है वो कारकर्दगी दिखा रही हूँ, बड़ी खुश हो रही हूँ। पता है जो चीज़ साफ़ हो जाती है ना वो वैसे ही खामखाई अच्छी लगने लग जाती है और उसको बंदा आके ना बार बार देखता रहता है, बार बार देखता रहता है तो बस ये जो है वो अच्छा अभी तो मेरा ये इसके अंदर चल रहा था। अच्छा ये मैंगो मैंने रख दिया फ्रूट्स के साथ उधर, और उमर जो है वो इस वक्त आया हुआ था, बल्कि मेरी हेल्प कर रहा था साथ साथ, और बड़ा अच्छा बच्चा बना हुआ था। उसके बाद बारी आती है, हम गोश्त भी लाए थे, कह लो महीने का सौदा लाए हैं और महीने ही का हम लोग गोश्त का भी स्टॉक लाए हैं। तो गोश्त के जो उसमें ना हम लोग ने ना दम पुख्त, इंशाल्लाह दम पुख्त की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। दम पुख्त मैंने बना के ना इधर अपनी जर्मन जो लैंड लेडी थी उनको भी दिया था, उनको बहुत पसंद आया था ना।
तो उसमें ये होता है कि आपने एक ऑयल का कतरा भी नहीं डलता ना उसमें, और वो बड़ी हेल्दी रेसिपी है। और ये उसके लिए क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी जो है ना वो चाहिए होती हैं, कह लो कि मटन के ना बड़े से उसको लेग पीसीज ही होते हैं, वो क्या होते हैं, नहीं पाए तो नहीं होते वो, लेकिन ये होते कि वो उनके छोटे छोटे पीसेस नहीं होते, बड़े होते हैं। अच्छा यहाँ पर तो ये चिकन है, चिकन जो है वो इस तरह यहाँ पर आती है, उसको फिर हम लोग कट कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी आई थिंक अब से इसी तरह से मिलती है शायद चिकन, तो खुद ही से जो है, और सऊदीया में भी ऐसे ही होती है। तो मैं क्या कर रही थी कि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, बस एक एक चिकन को ना अलग अलग करके रख रही थी। तो कीमा जो है उसको भी मैं इस तरह से कर लूँगी, 3-4 दफ़ा के लिए, मतलब वो 3-4 पैकेट्स बन जाएंगे। तो उसमें फिर ये है कि आपने अगर कीमा करेले बनाने हैं या कीमा वो बनाना है भाई, कीमे के साथ कोई सब्ज़ी बनानी है तो वो चीज़ हो जाएगी। तो चिकन का, और अब मेरे पास जो फ्रीज़र आ गया तो उसके अंदर मैंने सोचा था कि चले एक सेक्शन जो है वो चिकन का, एक डब्बा में चिकन कर लूँगी, एक नीचे वाले बॉक्स में जो है वो मटन कर लूँगी, और एक में जो है वो मेरा जो दम पुख्त का गोश्त वो अलग से ना ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है कि इधर आप ऐसे ही बड़े बड़े वो जो पीसेज है ना, जो बड़ा सा कट चाहिए होता है हम लोगों को, तो वो इतना आराम से नहीं मिलता ना। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले ऑर्डर देना होता है, और फिर आप उनसे कहें कि हमें अगले हफ्ते चाहिए, मतलब फिर आप उनको बताएं तो वो आपको ऑर्डर पे वो बनवाते हैं, जो कि मैं भी आपको दिखाने लगी हूँ। ये वाला इससे बनता है दम पुख्त ना, इससे मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये हमने फिर जो है ना ऑर्डर देकर आ गए थे, 3-4-5 दिन बाद हम लोग को फिर ये मिल गया। फिर हम इनको रिसीव करके आ गए। ये भी मेरे कितने 10 पीसेज हैं ना मेरे पास टोटल। तो मुझे ये 2 दफ़ा का दम पुख्त, मैंने सोचा था कि मतलब 2 दफ़ा का सिर्फ हमारा नहीं, मतलब 2-2 फैमिलीज़ का, एक दफ़ा जब बनाऊँगी तो वो 2 फैमिलीज़ के लिए होगा। ये 5 बड़े से पीसेज जब डलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें दम पुख्त में डलती हैं, तो इतना ज़्यादा गोश्त तो नहीं खाया जाता, तो सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। तो वो मैंने सोचा था कि एक दफ़ा यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिली है, एक उनको मैं कर दूँगी दावत, वो और हम मिल के साथ जो है ये दम पुख्त खा लेंगे, और एक दफ़ा वो जर्मन एक फैमिली को ना। तो इस तरह दम पुख्त 2 बार बना लूँगी, तो इसलिए इनको मैं ना 2 में डिवाइड करी हूँ, 2 शॉपर्स में ये डिवाइड कर लूँगी। फिर आया जी बीफ लाए थे, छोटी वाली कह लो कि वो उसको काल्ब कहते हैं इधर ना, उसका जो था गोश्त था, तो वो लाई थी। तो उसको मैं 2-3 जितना भी उसमें बनेंगे, मतलब 2 दफ़ा का होगा तो 2 दफ़ा में 2 सेक्शंस करके रख लूँगी। इस तरह करके जो है ना मैं इन छोटे छोटे शॉपर्स में 10 लीटर वाले शॉपर हैं ये। वैसे तो जिप लॉक बैग्स में भी कर सकते हैं। जिप लॉक बैग्स ना इधर मुझे क्लीप से जो मिलते हैं ना वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, इसलिए मैं फिर ना ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, सिंपल वाले ना। इसलिए वो जिप लॉक बैग्स आप देखें नहीं है मेरे पास, तो इतनी मेरे पास नहीं है कि भाई शोशा नहीं है, बस ऐसे ही जो मेरे पास अवेलेबल है उसके अंदर ही मैं जो हूँ ना इनको डाल रही हूँ। तो ये है। Spaß machen? जरा वो दोस्त आया हुआ है और उसके साथ जो है वो मस्तियाँ हो रही हैं। अच्छा, मैं ये शॉपर लेके किधर भागी जा रही हूँ। ये जो है वो बियो हमारा होता है, ये जो आप लोगों के फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, उसका जो गंद होता है ना, मतलब जो छिलके होते हैं, वो हमें इस तरह के ये कागज़ वाले ये जो होता है ना इधर रख के ना, तो आप अगर किचन में रहने दोगे ना तो फिर तो ये शॉपर फट जाएगा। जिस तरह अभी ये देखिए तरबूज मैंने काटा था, तो ये फिर ये बियो के इसमें जाके ना हमें डालना होता है। तो इधर बाकी अलग गंद होता है, रेस्ट मोल अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है, गिलास अलग होता है, पेपर अलग होता है। खाने का टाइम हो गया है जनाब, और मैं जो हूँ यहाँ पे ज़ोको शौक से बना रही हूँ पेड़े।
पराठे के अच्छा पिछले दिन बनी थी मूंगी की दाल। अब अगले दिन जो है वो खाना वो वाला जो है वो ना खाया जाए ना, तो उसका एक बेहतरीन हल है कि पराठे बना लिए जाएं। तो कोई भी बचे हुए सालन के साथ पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। तो उसमें जो है साथ मैंने चीज़ डाल ली थी, तो साथ मैंने उसको थोड़ा स्पाइसी कर लिया था। बाकी ये कि बाकी जिनको नहीं था स्पाइसी पसंद उनके लिए उनको बगैर उसके बना लिए। चलो जी, वाटरमेलन खाने लगे हैं दोनों फ्रेंड्स वाटरमेलन खाने लगे हैं भाई। यमी यमी तरबूज। Mit mozzarella sticks. Das ist for Didak. उमर आपको देती हैं मामा। अच्छा, हमारे घर में ना मूंग की दाल सबको बहुत पसंद है। तो जब मूंग की दाल बनती है ना तो ज़्यादा बनती है, ताकि अगले दिन जो है या तो वो पराठे बनाए जा सकें उसके। एक दिन अगर चावल के साथ होती है तो अगले दिन या तो पराठों के साथ खा लेते हैं, या फिर पराठे जिस तरह अब मैं इनके अंदर डाल के। आप लोग कैसे यूज़ करते हैं? वैसे ये कि दोनों तरह से ही मतलब पराठे बना लो ना उसके मूंग की दाल अंदर डाल के, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसके अंदर अगर आप चीज़ भी डालें तो थोड़ा हैवी भी हो जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो बहुत इस बार ही मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो चीज़ भी है तो चलो चीज़ भी डाल के देखती हूँ। तो काफ़ी जो है वो मज़े के बन गए थे। बच्चों ने तो ज़ाहिर बात है कि वो ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, नई जनरेशन, इनको ना पसंद नहीं है ये जो पराठे शराठे। इनको जी पिज़्ज़ा बर्गर्स और इस तरह की जो है वो इनको चीज़ें पसंद होती हैं। तो उनको उसका फ्रेंड भी आया हुआ था, तो मैंने उन लोगों को जो है वो दे दिया। और अब मैं और मेरे हस्बैंड और यासिर जो है वो अलबत्ता मेरे साथ जो है ये खाएगा। तो फिर ये कि अपना जो है मैंने थोड़ा सा स्पाइसी कर लिया और ये जो है वो हमने बनाए और फिर खाए।
ये यासर का पराठा है छोटा सा, तो इसको मैंने डबल लेयर नहीं किया, इसको सिंगल ही रहने दिया है। अगर आपने दो ऊपर लेयर नहीं लगानी तो आप एक को ही ऐसे इसके अंदर डाल के तो उसको फिर आप बेल सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं एक का ही। ये है यासर का पराठा। यासर का योगा, यासर का योगा। खड़े हो जाए, फिर से योगा करें। ओके, क्या करना है? क्यों?